ब्लड कैंसर की अलामात क्या-क्या होती हैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। सितंबर के महीने को ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ के नाम से जाना जाता है। अब इसकी अलामात क्या-क्या होती हैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रेहान और मैं यूके में एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ब्लड कैंसर से हर साल बहुत ज़्यादा लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। इसकी अलामात जो होती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉन स्पेसिफिक होती हैं, इसलिए अक्सर लोग इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते। इसकी जो अलामात होती हैं उसमें मुसलसल थकावट का शिकार रहना यानी फटीग और टायर्डनेस का मुसलसल रहना। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आ जाता है कि अक्सर लोगों को इसकी वजह से वज़न वो उनका कम होना शुरू हो जाता है। अनएक्सप्लेन्ड या अनइंटेंशनल वेट लॉस यानी ना चाहते हुए आपका वज़न कम होते रहना। इसके अलावा अक्सर लोगों के जिस्म के ऊपर ब्रूज़ेज़ का बनना यानी नील का बनना, जो नील आपको चोट के बाद बनते हैं, बिल्कुल उसी तरह के नील बनते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी चोट की इंजरी या ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं होती। अक्सर लोगों को बार-बार नाक से जो है वो नक्सीर निकलती है या एपिस्टैक्सिस जिसे भी मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं उसका होना। अक्सर लोगों को इसके साथ-साथ बार-बार इन्फेक्शन का होना, बहुत ज़्यादा हल्का-हल्का जिस्म के अंदर बुखार रहना, अक्सर लोगों को इसके साथ गर्दन के अंदर उनकी जो एक्ज़िला यानी बगलों के अंदर या उनके ग्रोइन रीजन के अंदर छोटी-छोटी गिल्टियों का रहना और इन गिल्टियों की ख़ास बात ये होती है कि इनको दबाने से दर्द नहीं होती और अमूमन ये गिल्टियों का साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है। उसके अलावा अक्सर लोगों के अंदर इसकी वजह से हड्डियों के अंदर, जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द का होना, लोगों का जो साँस है वो फूलना शुरू हो जाना, अक्सर लोगों के इसके साथ जो स्किन का रंग है वो आहिस्ता-आहिस्ता ज़र्द यानी पेल होते रहना। इसके अलावा अक्सर कैंसर के मरीज़ों के अंदर जो देखा जाता है कि उनको रात के टाइम बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं जिनको ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स भी बोला जाता है। अब बेसिकली क्योंकि ये सारी की सारी अलामात बहुत ज़्यादा नॉन स्पेसिफिक हैं, अगर किसी को ये अलामात हों तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए ताकि देखा जाए कि इन अलामात की वजह क्या है। इसकी और दूसरी वजूहत भी हो सकती हैं लेकिन इन सारी अलामात के साथ आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। खून के टेस्ट के ज़रिए आपको इनिशियली आइडिया हो सकता है कि क्या कोई अंडरलाइंग रीज़न है कि नहीं। डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है आपको। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ब्लड कैंसर की जल्दी तशख़ीस आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात, कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है। इस सितंबर के महीने में हम सबको ब्लड कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए ताकि वो लोग जिनको इसकी अलामात का नहीं पता होता और उनको ये अलामात होती हैं ताकि वो जल्दी डॉक्टर के पास जाके इसके बारे में मशवरा कर सकें। ब्लड कैंसर की मुख्तलिफ़ अक़साम हो सकती हैं जिसमें ल्यूकीमियाज़ आ जाते हैं, लिम्फोमाज़ आ जाते हैं, इसके अलावा मल्टीपल मायलोमाज़ आ जाते हैं। ये सारे के सारे ऐसे कैंसर हैं जिनकी अलामात इन तरह मिलती-जुलती होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए।